सर्दियों का मौसम हो और सरसों का साग और मक्के की रोटी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ सरसों की साग की एकदम आसान सी रेसिपी, एकदम ऑथेंटिक तरीके से जैसे ढाबे में मिलती है और मोस्टली पंजाबी घरों में बनती है वैसी रेसिपी। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बंच पूरा सरसों का साग लिया है। इसके पत्ते जो है थोड़े मूली के पत्ते के जैसे दिखते हैं। तो सरसों के पत्तों को साफ करने के लिए हमें इसके जो डंठल होते हैं वो एकदम से फेंक नहीं देने हैं। उसके डंठल बहुत ही मीठे होते हैं, मतलब पत्तों से ज़्यादा डंठल में मिठास होती है। तो इसके पत्तों के साथ-साथ हमें डंठल का भी उपयोग करना है। तो इस तरह से इसके पत्ते हमें निकाल देने हैं और जो हार्ड वाले डंठल होते हैं उसमें एक चीरा लगा के उसके जो रेशा निकलते हैं वो निकाल देने हैं और उसे हल्का सा सॉफ्ट कर देना है और सॉफ्ट वाले जो डंठल होते हैं हमें उसे लेना है। तो इस तरह से हमें सारे पत्ते साफ कर देने के बाद इसे अच्छे से पानी से धो लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है तो इसे टाइम लगता है साफ करने में। अब सिर्फ सरसों का साग हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें मिठास बहुत कम होती है, तो इसके साथ हमें उसमें यूज़ करना है थोड़ी सी पालक। तो जितनी हमने यहाँ पे सरसों ली है उसका आधा हमने यहाँ पे पालक लिया है। पालक के पत्तों को भी हमें अच्छे से धोकर साफ कर लेने हैं और 100 ग्राम जितनी हमें यहाँ पे मेथी लेनी है उसको भी हमें अच्छे से साफ कर लेना है। आप चाहे तो इसमें कोई भी साग इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे वो मूली का साग हो, गाजर का साग हो, बथुआ हो। बथुआ मुझे यहाँ पे नहीं मिला इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। आप इसमें कोई भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हमें रफली चॉप कर देना है इस तरह से। सब्जियों को अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो हमने एक बंच पूरा सरसों का साग लिया है, उसमें हमने आधा बंच जितना पालक ऐड किया है और 100 ग्राम हमने मेथी ली है। और मेथी हमें हमेशा कम ही रखनी है क्योंकि उससे कड़वापन बढ़ जाता है। तो सारी सब्जियों को हमने अच्छे से कट कर दिया है। बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे लहसुन डाला है। लहसुन आप इसमें जितना डालें उतना अच्छा लगता है। सरसों के साग में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो लहसुन यहाँ पे हमने पूरी 1 गठरी और एक आधी वाली गठरी ली है और एक छोटा-सा प्याज लिया है हमने, एक बड़ा वाला अदरक का टुकड़ा लिया है और 7 से 8 हमने हरी मिर्च ली है। सब्जी में आपको जितनी भी तीखास चाहिए उसे आप हरी मिर्च डालकर ही करें, इसमें लाल मिर्च का उपयोग ना करें। इन सबको भी हमें एकदम अच्छे से फाइनली चॉप कर देना है। यहाँ पे मैंने अदरक को 2 अलग-अलग तरीकों में काटा है। थोड़ा-सा अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है और थोड़े से अदरक को मैंने बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो बेसिक प्रिपरेशन हमारी हो गई है, तो अब चलते हैं सब्जी बनाने की ओर पे। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं इसे 1 सीटी लेकर, लेकिन हम एकदम ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं इसलिए हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बड़ी सी एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे 1 गिलास जितना पानी और जब पानी हमारा एकदम गुनगुना हो जाएगा तो उसमें हम सबसे पहले डालेंगे सरसों और उसे हमें अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि सरसों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमें उसे थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है। इसके बाद जब हमारी सरसों जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें एक-एक करके हम सारी सब्जियों को डाल देंगे, एक के बाद एक। तो यहाँ पे मैंने पालक और मेथी को भी इसके साथ ही डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। हल्की सी सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसके साथ ही हमें इसमें मसाले भी डालने हैं क्योंकि सब्जियों में इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए। तो अदरक का जो टुकड़ा हमने बड़ा-बड़ा कट करके रखा था वो इसमें डालेंगे, थोड़ा-सा लहसुन और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालेंगे और उसकी हाफ लीड लगा के हमें इसे अच्छे से पकने देना है जब तक कि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से गल ना जाए। बीच-बीच में आप इसे चेक करते रहिए और 5 से 7 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देने के बाद ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें सब्जियों को अच्छे से स्मैश करना है, तो इसके लिए मैंने विस्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मथनी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से स्मैश होती है, या तो फिर पाव भाजी स्मैशर से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है और सब्जी फटाफट से बनानी है तो आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, तो एक ग्रेवी जैसी वो रेडी होगी। इसके बाद हमें एक मक्की का आटा लेना है 2 टेबलस्पून जितना और इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक स्लरी, एक घोल बनाना है हमें।
इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, सिर्फ़ इस बात का हमें ध्यान देना है, बस वो ही ध्यान में रख के इसका एक घोल बनाना है हमें। तो थोड़ा-थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे। बिल्कुल ऐसा ही एकदम लिक्विड ही हमें घोल बना लेना है। इसके बाद सब्ज़ी में इसे हमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। तो यहाँ पहले मैंने 2-3 टेबलस्पून इसमें डाले हैं और इसे हमें व्हिस्क करना है। इससे क्या होता है, सब्ज़ी में जो बाइंडिंग आती है वो अच्छे से हो जाती है और जो हमारी जो ये ग्रेवी रेडी होती है वो हल्की-सी थिक होती है, गाढ़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा घोल एक साथ डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसमें लम्स ना रहे और ये बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो हमारी जो सब्ज़ी है वो हल्की-सी थिक होने लगेगी और आपस में एकदम से स्मैश हो जाएगी। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, इसे हाई फ्लेम पर ना बनाएँ और लो फ्लेम पर ही रखते ही हमें इसे इस तरह से स्टर करते रहना है जब तक कि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम थिक ना मिले। सो इसे चलाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट तक हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो सब्ज़ी मैं अगर आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये एकदम से गिर नहीं रही है, मतलब हमारी जो सब्ज़ी का बेस है वो रेडी हो गया है, लेकिन अभी ये सर्व करने के लिए रेडी नहीं है। इसे आप चाहे तो थोड़ा-थोड़ा करके भी बना सकते हैं, मतलब अब जितना आपको खाना है तो उतना ही सब्ज़ी आप आज बनाएँ, बाकी का जो है इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं आराम से फ्रिज में। चलिए अब हम इसके तड़का डालने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी और 1.5 टेबलस्पून जितना हम तेल डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ़ घी में या तो सिर्फ़ तेल में या तो फिर बटर में भी बना सकते हैं। थोड़ा-सा हम इसमें जीरा डालेंगे, 2 स्प्लिटेड हरी मिर्च डालेंगे और 2 कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसका अच्छा-सा तड़का बना लेंगे। जब तक हमारा तड़का रेडी हो जाएगा उसमें बाद हम इसमें डालेंगे प्याज़ जो हमने पहले कट करके रखा था। जैसे ही हमारा प्याज़ जो है हल्का-सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का-सा सुनहरा ना हो जाए। इसके बाद हमें इसमें सब्जियों को डाल देना है। तो साग हम इसमें डाल देंगे और इसका जो तड़का है वो इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिलाते वक़्त अगर आपको लगे कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो इसमें आप थोड़ा-सा पानी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों का ही पानी इसमें डाला है। स्वाद अनुसार थोड़ा-सा नमक डालें क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला हुआ है, तो वो बात हमें ध्यान में रखनी है और 1 टीस्पून जितना हमें इसमें धनिया पाउडर डालना है, बाकी कोई भी मसाला हमें इसमें नहीं डालना है, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालना है और बस हमारा साग एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। गरमा-गरम सरसों का साग आप सर्व कर सकते हैं मक्के की रोटी के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लोग इसमें बहुत सारा बटर डाल के भी खाते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। टेस्टी के साथ-साथ ये पौष्टिक भी बहुत सारा होता है। इसे आप बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या पराठे के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपने सरसों का साग अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।